स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का हिंदी बी का तीसरा सेट। बाकी सेट कंप्लीट हो गया है। क्लास 9 मॉडल पेपर्स टर्म 2 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके सभी सेट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए, ये पहला दूसरा ये तीसरा सेट है हिंदी बी का। तो हिंदी बी का तीसरा सेट, पहला नंबर में एक कविता टाइप का पैसेज दिया हुआ है, काव्यांश जिसको बोलते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो कुछ गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये एक दोहा है। क्वेश्चन है, कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात क्यों की है। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, सितारे के डूबने पर कवि के क्या प्रेरणा देता है। सभी का आंसर देखेंगे अभी, ठीक है, सभी का आंसर दिखाते हैं। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखे, तो इसका शीर्षक तो क्या हो जाएगा, जो बीत गई सो बात गई, है ना। जो बीत गई ये शीर्षक दे सकते हैं। इसका शीर्षक क्या होगा, जो बीत गई, ठीक है, जो बीत गई। तो इसका आंसर यहीं पे समझ लीजिए। उसके बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन है, अथवा हम देखिए, एक मुल्ला नसरुद्दीन को अरब में के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी। वह सदा दूसरों को हंसाते थे। वे कहते थे एक मुस्कुराहट से। इस पैसेज का सिर्फ आंसर बता रहे हैं, उसके बाद फिर एक लाइन से एक नंबर पूरा लिखित आंसर दिखाएंगे, ठीक है। पहले ये पैसेज का आंसर देख लेते हैं। वे कहते थे एक मुस्कुराहट से हम दूसरे व्यक्ति के मुख पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, अनजान को भी अपना बना सकते हैं। हंसना मुस्कुराना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है। लेकिन जैसे जैसे शिशु बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, उसकी हंसी कम होती जाती है। युवावस्था आते आते चेहरे पर तनाव अपनी जगह बनाने लगती है, फिर मुस्कान ईद का चांद बन जाती है। एक शेर है, खुल के हंसना तो सबको आता है, लोग तरसते हैं एक बहाने को। लोगों खुल के हंसना तो सबको आता है, लोग तरसते हैं एक बहाने को। मतलब हंसना सबको आता है, लेकिन बहाना से आता है। लोगों को वह बहाना ही नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वे हंसे और मुस्कुराए। काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ावा देते हैं, लेकिन यदि मुस्कुराते रहे तो तनाव को पराजित कर सकते हैं। मुस्कुराने वाले व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है। तो ये है पैसेज। क्वेश्चन है इसका पहला, मुल्ला नसरुद्दीन किस बात के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाते थे, यानी वो उनके हाजिर जवाबी के कारण वो बहुत भाते थे, है ना, जाने जाते थे। छोटे बच्चों के स्वभाव में कौन सी विशेष बात होती है। तो छोटे बच्चे के स्वभाव में कौन सा विशेष बात होती है। तो यहाँ पे देखिए, नन्हा शिशु किसी भी, यानी छोटे बच्चे किसी भी कारण के मुस्कुराता है, बिना किसी कारण के मुस्कुराता है। उनकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है, ठीक है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा। दूसरा, नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है। ये उसका दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है, बचपन किशोरावस्था और जवानी में क्या अंतर आने लगता है। तो यहीं पे देखिए उसका आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसे जैसे बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की ओर बढ़ता है, उसकी हंसी कम हो जाती है। युवावस्था आते आते चेहरे में तनाव अपनी जगह बना लेती है, फिर मुस्कान ईद का चांद बन जाता है। यहाँ तक, ठीक है। तो ये पैसेज का हुआ। उसके बाद वो जो दोहा था उसका आंसर देखेंगे, और इधर जितना भी बुक का क्वेश्चन है ये सब सभी का आंसर में अब आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी का आंसर क्वेश्चन आपके पास होगा ही, आंसर आते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था दोहा वाला, कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात क्यों की है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात इसलिए की है क्योंकि अंबर कभी भी अपने टूटे तारों पर शोक नहीं मनाता। टूटे तारों पर वो कभी गम नहीं मनाता, शोक नहीं मनाता, बल्कि बचे तारों के साथ अपना हर पल खुशी से बिताता है। अंबर की यही अच्छाई मनुष्य को सीख दे जाती है कि उसे भी प्रिय के खो जाने पर दुखी ना रहकर वर्तमान की चिंता कर खुशी से आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि
दूसरा क्या था, सितारे को टूटने डूबने पर कवि क्या प्रेरणा देता है, ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। सितारों पर टूटने पर कवि यह प्रेरणा देना चाहता है कि बीते हुए वक्त को भूलकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। हर एक के जीवन में सुख और दुख का अनुभव अवश्य ही प्राप्त होता है, पर हमें बीते हुए दुखों को याद कर वर्तमान में शोक नहीं मनाना चाहिए, ठीक है। मनुष्य ने कभी ना कभी अपने प्रिय वस्तु या प्राणी खोया ही होगा। तो यहाँ तक आंसर लिखिएगा, ठीक है, ये सबको नहीं लिखिए। ठीक, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न उसी का, तीसरा प्रश्न, अच्छा तीसरा में तो बोला था क्या उसका क्या लिखने, क्या लिखने था, तो हेडिंग लिखना है ना, उसका शीर्षक। तो जो बीत गई उसका शीर्षक होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में पैसेज था, वो हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन से देखिए, चौथा नंबर में है समास का था विग्रह, है ना। तो समास का, अच्छा समास का विग्रह बोलते हैं, रसोई घर का समास विग्रह, है ना। तो रसोई घर का समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर। और ये कौन सा समास है, तो रसोई घर तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। उसके बाद और एक था माता पिता का समास विग्रह, तो माता पिता का समास माता और पिता हो जाएगा, माता और पिता, ठीक है। और ये द्वंद्व समास है, दो चीज़ की बात हो रही है, द्वंद्व समास। उसके बाद पांचवा नंबर, अच्छा छठा आ गए ना, तो पांचवा नंबर में शुद्ध करना था वाक्य, ठीक है। पांचवा नंबर दिखा देते हैं, रुकिए थोड़ा सा। पांचवा नंबर ये रहा, शुद्ध करना है। ध्यान से देखिए, पांचवा नंबर दिख रहा है कि नहीं, हाँ। दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, मतलब गलत लिखा हुआ है, सही करना है। मैं सोमवार के दिन अपने गाँव जाऊंगा, यहाँ पे क्या शुद्ध है, तो मैं सोमवार को, यहाँ को हो जाएगा, मैं सोमवार को अपने गांव जाऊंगा, के दिन नहीं लगाना, ठीक है। मैं सोमवार को अपने गांव जाऊंगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, हिमालय बहुत उच्च पर्वत है, उच्च लिखा लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, बहुत ऊंचा पर्वत है, हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, यही उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊंच की जगह में ऊंचा भर देना है, ऊंचा। और यहाँ पे कि सोमवार के दिन को ना लिख करके सोमवार को, तो सोमवार को मतलब समझ में आ ही रहा है कि सोमवार को दिन ही है, सोमवार है ना, तो उसको सोमवार का दिन लिखने का कोई ज़रूरी नहीं, ठीक। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, ये हो गया शुद्ध वाक्य। अब किताब वाला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर है खुशबू रचते हैं हाथ, कविता को लिखने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो खुशबू रचते हाथ कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताना है। तो इस कविता को लिखने का उद्देश्य है नहीं लगेगा, लिखने का उद्देश्य समाज के मजदूर वर्ग और अन्य लोगों के बीच घोर विषमता का चित्रण तथा दुनिया भर में अपनी बनाई अरबपतियों के माध्यम से सुगंध फैलाने वाले मजदूर वर्ग का घोर गरीबी में गंदगी के बीच जीवन बिताना तथा समाज द्वारा उनकी अपेक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराना है, ठीक है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास होगा ही, हम यहाँ आंसर दिखा रहे हैं। क्वेश्चन या हाँ क्वेश्चन है, आदमी नामक कविता के आधार पर आदमी की प्रवृत्ति का उल्लेख करें, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा आदमी नामा जो कविता उसके आधार पर लिखना है। तो इस संसार में अनेक प्रवृत्तियों वाले आदमी हैं, इसमें मस्जिद बनाने वाले, कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, तो मस्जिद में कुरान पढ़ाने वालों के अलावा जूतियाँ चुराने वाले लोग भी है, एक और दूसरी पर जान निछावर करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग भी है जो दूसरों पर तलवार उठाते हैं, आदमी की बेइज्जती करने वाले लोग हैं, तो आदमी की मदद करने वाले लोग की भी कमी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम छंद में वर्णित प्राकृतिक चित्रण को लिखिए। इस तरह का है, लेकिन वहाँ पे कैसा क्वेश्चन है, वहाँ पे गीत अगीत कविता का प्रथम छंद है ना, तो गीत अगीत कविता का प्रथम छंद का ये लिखना है, ठीक है। तो कविता के प्रथम छंद की प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। कवि ने नदी को विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया है, जो अपना दिल हल्का करने के लिए किनारों से बात करती तेजी से सागर की ओर भागी जा रही है। नदी के किनारे खड़ा गुलाब इसलिए व्यथित है क्योंकि विधाता द्वारा स्वर ना दिए जाने पर वह अपनी पतझड़ की कहानी संसार को नहीं सुना पा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है अठवा का ही अथवा नंबर, ठीक है। अथवा में मन उसको ना अगर जाने तो इसको बनाना है। भाव स्पष्ट कीजिए, जहाँ काम आवे सुई
कहाँ करे तरवारी, ये लिखा हुआ, इसका भाव स्पष्ट करना है, अथवा का अथवा में, ठीक है, और में। तो देखिए भाव यह है कि वस्तु की महत्ता उसके आकार के कारण नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण होती है। छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है, क्योंकि जो काम सुई कर सकता है उसे तलवार से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो रमन की खोज, रमन प्रभाव क्या है, इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए रमन प्रभाव का आशय है उसकी उनके द्वारा खोजा गया सिद्धांत। उन्होंने खोज करके बताया कि जब प्रकाश की एक वर्णीय किरणें किसी तरल पदार्थ या ठोस रवों के अणु परमाणुओं से टकराती है तो उनकी ऊष्मा में या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। इस कमी या वृद्धि की मात्रा के साथ उनके रंग में भी अंतर आ जाता है। बैंगनी रंग के किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होता है, इसलिए इसके रंग में भी सर्वाधिक अंतर आता है। लाल रंग में न्यूनतम ऊर्जा होता है, इसलिए इसमें न्यूनतम परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत में किसी भी अणु या परमाणु का आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी मिल सकती है। ये था रमन प्रभाव इसको कहते हैं, ठीक है। साइंस का जैसा आ गया है ना। 9 का अथवा में है, लेखक की दृष्टि से धर्म का भावना कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो 9 नंबर आंसर, लेखक की दृष्टि से धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न 10 नंबर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था, देखते हैं क्या करता था। उसके पैर तक आकर क्या करता था, उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, है ना, और उसे तेजी से उतारता था। वह ऐसा तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठ जाती। भूख लगने पर चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका का ध्यान खींचता था, ठीक है। ये हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, हामिद को लेखक के किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा देखते हैं। हामिद को लेखक की भेदभाव रहित बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेखक ने हामिद को बताया कि उनके प्रदेश में हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं। वहाँ के हिंदू बुढ़िया चाय या पुलावों का स्वाद लेने के लिए मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा होना संभव नहीं है। वहाँ के हिंदू मुसलमानों को अत्याचारी मानकर उनके घृणा करती है, इसलिए हामिद को लेखक की बातों को विश्वास ना हो सका। तो ये रहा क्वेश्चन, सर इतना ही क्वेश्चन है। अच्छा, बाकी उधर जो एक निबंध लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो पत्र और निबंध लिखना आप कहीं से भी देख सकते हैं, वो आपके पास होगा तो लिख लीजिएगा। कहा कि ये जो दिया हुआ है इसमें कोई गारंटी नहीं कि यही पत्र या निबंध है, ठीक है। तो पत्र और लिखना, निबंध लिखने का तरीका आपको मालूम ही होगा, और कहिएगा तो एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें पत्र और ये लिखने का एक बार बता देंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई पार्ट लेकर के, नेक्स्ट कोई चैप्टर, नेक्स्ट कोई वीडियो लेकर के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।